तुम वाकई बहुत खूबसूरत होगी। शुक्रिया। You're welcome. चांदनी, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। तुम्हारी शख्सियत का ठहराव मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको जाना चाहिए। वैसे भी हमने इतना मजा किया, इतने घूमे फिरे, इतनी ज्यादा शॉपिंग की, आप थक गए होंगे। उस्मा ने ना मुझसे तेरे और उष्णा के रिश्ते की बात की है। क्या? चांदनी ही वो लड़की है जिसे मैं अपने जीवन साथी के रूप में देखना चाहता हूँ। अली, और अली किधर जा रहे हो? नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। गुनाह बख्शवाने जा रहे हो? तुम्हें लगता है कि मस्जिद में जाने से तुम्हारे गुनाह बख्शे जाएंगे? हाँ हाँ, आदम वो जात ही ऐसी है, अगर वो चाहे ना तो गुनहगारों को भी वली बना देती है। वो वलियों का मुकाम बहुत बुलंद होता है, तू वली नहीं बन सकता। मैंने तुझे कहा ना आदम, वो जात माफ करने वाली। खैर, इन बातों को छोड़ो, तुम दोनों भी आओ मेरे साथ नमाज पढ़ने। भाई हमारे पास कोई टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? बड़े अफसोस की बात है आदम, जिस जात ने हमारे लिए इतनी ज्यादा नेमतें पैदा की हैं, हम चंद लम्हे सजदे में गिर के उसका शुक्र भी अदा नहीं कर सकते। तू शुक्र अदा करने जा रहा है ना, तो जा, हमें नसीहतें ना कर। आदम, बात नसीहतों की नहीं है, हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, तो क्या हम उसका हुक्म पूरा नहीं करेंगे? और नमाज पढ़ने से अल्लाह हर काम में बरकतें अता फरमाता है। ओ भाई, बरकतें ही बरकतें हैं, मेरे पास हर चीज है, फिर मुझे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? अल्लाह से डरो आदम, ऐसा ना हो कि अल्लाह तुम्हें अर्श से फर्श पे गिरा दे। यार तू तो पीछे ही पड़ गया है। हाँ, जा जाके नमाज पढ़ बरकतें समेट, हमें अपना काम करने दे। ज्यादा हमें इस्लाम का सबक ना पढ़ा। आदम, ये सबक नहीं, मेरा फर्ज था तुम लोगों को नमाज का कहने का। तुम लोग पढ़ो या ना पढ़ो, तुम दोनों की मर्जी। अल्लाह तुम लोगों को हिदायत दे, आमीन। सुना, खुद दुबई में पता नहीं क्या कुछ करके आया और हमारे सामने बड़ा हाजी बन रहा है। क्या करूं, ऐसे कैसे अंदर चला जाऊं? पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे अली बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं चाचा जान, बस आपसे मिलने आया था मैं। आओ अंदर यार, आजा आजा। बाहर क्यों खड़े? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ। चाचा जान, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी अली, बोलो बेटा। ये चांदनी इतना खामोश खामोश क्यों रहती है? बचपन में कितना हंसती थी, खेलती थी, और अब? बस बेटा क्या बताऊं, जब इंसान अंदर से खुश नहीं होता ना ही उसका बोलने को दिल करता है और ना ही हंसने को।
आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं यही वजह पूछने के लिए आया हूं कि आखिर ऐसे क्या चीज़ है जो उसे अंदर से खुश नहीं रहने दे रही। एक बात हो तो बताऊं ना, बड़े भाई और भाभी की वफात के बाद मैं चांदनी को घर ले आया ताकि उसे वालिदैन की कमी महसूस ना हो। लेकिन मैं चांदनी को ना प्यार दे सका और ना ही उसका हक। ये मुझे करने नहीं दिया गया। मैं कुछ समझा नहीं। अली बेटा, औरत की फितरत बहुत अजीब होती है। ये सिर्फ अपने औलाद से प्यार करती है और दूसरों की औलाद को कभी भी सीने से नहीं लगाती। चांदनी के साथ भी यही हुआ। उज़्मा ने मेरे कहने पर उसे घर तो रख लिया, लेकिन माँ वाला प्यार और एहसास ना दे सकी, बल्कि घर में नौकरानी बनाकर रखा। ये तो बहुत नाइंसाफी है। हाँ बेटा, लेकिन क्या किया जाए। खैर, आप मुझे चांदनी के बारे में थोड़ा और बताएंगे? आपको आगे आगे सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि अब तो आप इस घर के दामाद बनने वाले हो। जी। और नबीला, नबीला, ये क्या हुआ? धमाका। धमाका? ये क्या अंदर किचन में बारूद के पकोड़े बना रही थी जो धमाका हो गया? वो ना मैंने इंटरनेट से ना पकोड़े बनाने की सीसीपी देखी थी, वो बनाने गई थी, बनी नहीं। सीसीपी नहीं, रेसिपी। और दूसरी बात, इस उम्र में तुमने काम सीख के करना क्या है? मैंने कितनी दफा कहा है कि मुझे मेरी उम्र के बारे में बात ना किया करें। तू जितना मर्जी जवान बनने की कोशिश कर, ये उम्र को रिवर्स गियर नहीं लगता। जा जाके मुंह धो, चुड़ैल लग रही है। चल। हाय, सारा दिन इस लड़की ने मुझे इतना फिराया है। दबाओ तो सही, जरा कस कस के दबाओ। लग रहा जान ही नहीं है तुम्हारे हाथों में, तो दबाओ। तुम दोनों आ गए? मैं अब उष्णा के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, बहुत टाइम लगाती है। मैं अब इतनी जवान नहीं रही कि इसके साथ जगह जगह फिरती रहूं। शुक्र है तुमने ये तो माना कि अब तुम जवान नहीं रही। मैंने ऐसा कब कहा है? नहीं, सॉरी, मेरे कानों ने गलत सुना है। तुम तो ठीक से दबाओ, दर्द से मेरी जान निकल रही है। आज अली बेटा आया था। क्या? अली आया था? और वो भी मेरी गैर मौजूदगी में? बेटा, इसमें इतनी चौंकने वाली बात क्या है? उसके चचा का घर है, जब उसका दिल चाहेगा वो आएगा। डैड, वो इस घर में तभी आ सकता है जब मैं इस घर में मौजूद हूँ। क्यों बेटा? क्योंकि मुझे लगता है कि इस घर में मेरी और उसकी मोहब्बत के बहुत से दुश्मन हैं, इसलिए डैड। उष्णा बेटा, ये सिर्फ आपका वहम है। मॉम, अब देखे ना डैड को, इन्हें जरा भी एहसास नहीं है मेरी फीलिंग्स का। मैं आपको कह रही थी ना कि मुझे खतरे की बू आ रही है। मुझे तो लगता है इसी ने बुलाया होगा उसे। हाँ मॉम, और मुझे भी ऐसे ही लगता है कि इसी ने बुलाया होगा। चची जान, मैं क्यों अली को बुलाऊंगी? अपने दुखड़े उसके सामने रोने के लिए और उसके सामने अच्छा बनने के लिए। हाँ, और तुमने सोचा कि यही अच्छा मौका है, तो क्यों ना इस मौके से फायदा उठा लिया जाए। आप लोग गलत सोच रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चांदनी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं इसको बचपन से जानती हूँ, इसको बहुत शौक है लोगों की हमदर्दियां हासिल करने का और उनके सामने मजलूम बनने का। मॉम, एक तो हर बात पे ये जानबूझकर ना रोना शुरू कर देती है। ड्रामेबाज कहीं की। यही हरकतें इसकी मुझे पसंद नहीं है। ड्रामे इसके हर वक्त खत्म नहीं होते। देखी इसकी आपने हरकतें,
मैं जरा अली को तो पूछूं कि वो मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ करने क्या आया था। हाँ पूछ जरा, फोन मिला उसको। कि इस घर में मेरी और उसकी मोहब्बत के बहुत से दुश्मन हैं। मुझे तो लगता है इसी ने बुलाया होगा उसे, मैं क्यों अली को बुलाऊंगी? अपने दुखड़े उसके सामने रोने के लिए। तुमने सोचा कि यही अच्छा मौका है तो क्यों ना इस मौके से फायदा उठा लिया जाए। मुझे तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा है बेटा। मैं तो तुमसे बस इतना ही कहूँगा कि सब्र रखो, अल्लाह एक दिन सब्र का अजर जरूर देगा। चचा जान, बचपन से आज तक सब्र ही तो करती आ रही हूँ मैं, मगर अब मैं थक गई हूँ। ये रोज रोज की बेइज्जती मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती। चचा जान, आप मुझे इस घर से कहीं भेज दें या मुझे जहर दे दें। मैं तंग आ गई हूँ इस जिंदगी से। मुझे माफ कर दो, मैं असल मुजरिम हूँ तुम्हारा। ना तुम्हें यहाँ लाता और ना ही तुम अजियत में होती। चचा जान, आपने तो मुझे यतीम को सहारा देकर नेकी की है, मगर मुझे मेरी नेकी की मिला तुम्हारी तकलीफ की सूरत में दी है मेरे घर वालों ने। बेटा अब चुप हो जाओ। तुम्हारे चचा तुमसे वादा करते हैं तुम्हारी तमाम तकलीफें बहुत जल्द दूर कर देंगे। दुनिया जहां की खुशियां तुम्हारे कदमों में होंगी। नहीं चचा जान, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस सुकून चाहिए। बेटा बहुत जल्द सुकून मिल जाएगा, नॉर्मल हो जाओ और खाना खाओ। मेरा दिल नहीं कर रहा। बहुत बुरी बात बेटा, खाना सामने पड़ा हो तो मना नहीं करते। पूरे दिन के रोजे के बाद जिस्म को खाने की जरूरत होती है। मैं अपनी गुड़िया को अपने हाथ से खिलाऊंगा। एक बात बताऊं? जी? मैंने भी खाना नहीं खाया। क्यों चचा जान? मेरी बेटी भूखी हो तो उसका चचा किस तरह खाना खाएगा बेटा? तो पहले आपका खाना बनता है। तुम भी लो बेटा। मामा क्या मैं कुछ चुड़ैल तो नहीं जम्मी? मामा क्या कर रही हैं आप? मामा ये मैं हूँ हिना। बेटे ओ पुत्र ए चुड़ैल घर से भगा रही हूँ। मामा ये चुड़ैल नहीं, ये हिना है। हिना? हाउ वाज इम्पॉसिबल? मैं तो बड़ी सोनी हिना जम्मी है। मामा मैंने फेस मास्क लगाया हुआ है। हाँ फेस मास्क, मैं समझी शायद हमारे घर में कोई ना बिच आ गई है। मामा बिच नहीं होता, विच होता है, विच। अच्छा चुड़ैल को बिच कहते हैं, तो फिर अब बिच किसको कहते हैं? मेरे सर को आप छोड़ें, बिच किसको कहते हैं? जाएं, जाकर सो जाएं। अच्छा मैं जो काम करने आई हूँ पहले वो तो कर लूं किचन में। चल जा। जा। पता नहीं किस तरह की फैमिली में पैदा कर दिया अल्लाह तूने मुझे। बिच विच। Another gorgeous drive. The attack is on here from the Australians. Yes, it is. Gives it a whack. Tony's in the game. Farkas Zaman's going to bank that boundary though. Leading edge. Cries of catch. Oh, yes. Australia's taking the catch. So that's what they needed. Has a swing at that. There it is. The diamond continues to shine. And the brilliance of the man lights up the stage once again. It is that man on screen. There it is. With the
यस मैं जीत गया। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब ड्रामे ना कर और पैसे निकाल, तू मैच हार चुका है। मैं मैच नहीं हारा, तुम लोगों ने मेरे साथ बेईमानी की है। तेरा दिमाग खराब है, ये तो लक की बात है और अब लक मेरे साथ है। चल पैसे रख यहाँ। चल चल, पैसे कोई नहीं मेरे पास, चल निकल। तू पैसे दिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकता। अली पुत्र, वेयर इज गोइंग इन स्पीड? दरअसल मामा वो मुझे इमरान चाचा का फोन आया, उन्होंने बुलाया मुझे। क्यों? आदम को ना पुलिस उठा के ले गई। ले फिर? क्या मतलब फिर? ओ पुत्र, उसका तो रोज का काम है। पहले भी तुम्हारे बाबा इमरान भाई के साथ जाकर उसको छुड़वा के लाते हैं और अब तो वो बिल्कुल भी नहीं जाते, क्योंकि उसकी तो रोज की रूटीन है। मामा इस बात का पता है मुझे, और इमरान चाचा ने सख्ती से मना किया कि ये बात बाबा से शेयर नहीं करनी। मैं जाके देखता हूँ क्या इशू है, फिर आके आपको बताता हूँ। प्लीज यू डोंट रिलैक्स पुत्र, और गो वेंट गोन। ओके। अब क्या किया तूने? कुछ भी तो नहीं। झूठ बोल रहा तुम। पुलिस वालों को कोई दिमाग खराब नहीं? जो तुम बेकसूर को यहाँ ले आए हैं वो? उनका दिमाग ही खराब है। जिसका कसूर नहीं होता उसको उठाकर ले आते हैं, और जो बेकसूर है वो बाहर मजे से घूमते फिरते रहते हैं। आदम तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि इशू क्या है? तुम क्यों आ गए? मैं ले गया उसे साथ अपने। क्यों? मैंने कोई कत्ल थोड़ी किया है जो आप ऐसे लोगों को इकट्ठा करते फिर रहे हैं। बकवास बंद कर। अली तेरी मदद करने के लिए यहाँ आया, और ऊपर से तू। अंदर आए, आपको सब बुला रहे हैं। बैठे। शुक्रिया। इनमें से कौन सा बंदा है रबनवाज? और तुम तो पूरी पार्टी लेकर मेरे पास आ गए हो। अच्छा, तो ये है जिसको टॉम क्रूज बनने का बड़ा शौक है। हाँ भाई, बड़ा शौक है तुम्हें मारने और मरने का। सर मैंने कुछ भी नहीं किया। ओ हर मुजरिम यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। आप कौन? सर मैं आदम का अब्बा और अली इसका कजन है जी। जानते हैं आपके बेटे ने क्या किया? नहीं जी। जुआ खेलते हुए हारने पर एक बंदे को मारने की कोशिश की है इसने। इंस्पेक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं आप? शुक्र करें कि उस लड़के की जान बच गई, वरना आज ये फांसी के फंदे पे होता। सर ये है इस काबिल। चचा जान कैसी बात कर रहे हैं आप? अब बताएं क्या करना है? सर हम आपके सामने बैठे हैं, जो भी करना सर आप ही ने करना सर। देखिए जी, इसका जुर्म बहुत बड़ा है और इस पर 2 पर्चे भी बनते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये मामला यहीं पे खत्म हो जाए तो क्या सर? इंस्पेक्टर साहब आप बताएं कि कितने पैसे लगेंगे? 2 लाख रुपया। 2 लाख बहुत ज्यादा है। आपके बेटे का जुर्म भी तो बहुत ज्यादा है। अगर आप नहीं कर सकते तो मैं इसको हवालात में बंद कर देता हूँ। अदालत सुबह इसको खुद ही जेल भेज देगी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको पैसे अभी मिल जाएंगे। आप प्लीज इस केस को खत्म कर दें। ये लड़का मुझे समझदार लगता है। अली बेटा इतने पैसे कहाँ से आएंगे? जिससे जान आप परेशान मत हो। इंस्पेक्टर साहब मैं आपको पैसे ला कर देता हूँ, बस आप प्लीज आदम को हमारे साथ जाने दें। पैसे लाएं और बंदे को ले जाएं। जी ठीक है, फिर मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। जी मैं संभालूंगा सब। अंकल आप बैठे।
हाल में हो गया। चाची जान, आदम आ गए। हाय मेरा बच्चा आ गया। तुम ठीक तो हो? ठीक है तो तुम्हारे सामने खड़ा है, वरना करतूत नहीं है ठीक होने वाले इसके। क्या मतलब? तुम्हारा नालायक बेटा जुआ खेलने और लड़ाई झगड़ा करने के चक्कर में हवालात की हवा खा के आ रहा है। खबरदार जो मेरे बेटे को नालायक कहा होगा तो। क्या हुआ अगर इसका किसी से झगड़ा हो गया? जवानी में इंसान का खून जोश मार ही जाता है। उस्मा गलत बात पर इसकी तरफदारी मत किया कर। शरीफ लोग थाने जाते अच्छे नहीं लगते। आज ये जुआ खेलते पकड़ा गया और कल किसी और चीज में पकड़ा गया तो आप तो बस अपने बच्चों के दुश्मन ही बने रहते हैं। चाची जान, चाचा ठीक कह रहे हैं, आप जरा उनकी बात को समझें। वक्त के साथ आदम ठीक हो जाएगा। जब चांदनी इसकी जिंदगी में आएगी तो वो इसे ठीक कर लेगी। अली बेटे का शुक्रिया अदा करो, वरना तो इंस्पेक्टर इसे जेल भेजने के चक्कर में था। शुक्रिया बेटा। कोई मसला नहीं चाची जान, ये तो मेरा फर्ज था। मैं अपने कमरे में आराम करने जाता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। जाओ जाओ मेरा बेटा, थक गया होगा, जाओ तुम अपने कमरे में जाके आराम करो। जी ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ। नहीं बेटा, सैर यही कर लो। नहीं चाचा जान, मैं घर जाकर ही सही करूँगा। ख्याल रखिएगा आप सब। अल्लाह हाफिज। अली, जी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बात कह रही हो उष्णा, ये तो मेरा फर्ज था। अली तुम बहुत अच्छे हो और इसी वजह से हर गुजरते दिन के साथ साथ तुम मेरे दिल के और करीब होते जा रहे हो। उष्णा, रात बहुत हो गई है, तुम आराम करो, मैं भी चलता हूँ। अली, मेरी तो रातों की नींदें तो वैसे ही उड़ी हुई हैं तुम्हारी वजह से। उष्णा, हम फिर इस बारे में बात करेंगे, अभी मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। वेरी गुड, आज लगा कि तुम मेरी बेटी हो। तो मॉम, आप मुझे हल्का लेती थी। अरे अब बिल्कुल भी नहीं लूंगी। वो सब तो ठीक है मॉम, लेकिन मुझे अली से वाकई मोहब्बत होती जा रही है। He's not like others. He's different, mom. He's different. अरे वो तेरा ही है। ये तो है, मैं उसे किसी और का होने भी नहीं दूंगी। वो तुम्हारा ही है मेरी बेटी, मेरी जान।